खुदा के कलाम को अगर निकाले तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा सुसमाचार पढ़ रहे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार। और मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर 9वें अध्याय के अंदर हम बहुत दिनों से खड़े हुए हैं और अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज 9वें अध्याय के 16वें और 17वें पद पर ध्यान देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। कोरे कपड़े का पैबंद, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। कोई नहीं लगाता। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। ऐसा नहीं है, ये तो नहीं, ये कुछ गलत लिखा है यहां पर। लगाते हैं भाई, आप में से बहुत से लोग होंगे जो लगाते होंगे, जिनको समझ नहीं है वो लगाते हैं भाई। ये तो समझदार लोगों की बात है जो ना लगाएं। तो हकीकत ये है, जब खुदा इस समय बातचीत कर रहा है तो किससे बात कर रहा है? समझदारों से, बुद्धिमानों से, बेवकूफों से नहीं। हजारों की भीड़ के अंदर, 10,000 की भीड़ के अंदर कुछ बुद्धिमान हुआ करते थे, कुछ बेवकूफ हुआ करते थे। आते खुदावंद यीशु मसीह के पास थे। तो लिखा है, और कपड़े, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता। कोई नहीं लगाता। आगे चलिए। क्योंकि वो पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है, और वो अधिक फट जाता है। ये बात जो बुद्धिमान लोग हैं वो समझते हैं। हर एक चीज में ये, अगर ये कहानी कही जाए तो ये लागू होती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, उपवास रखो, गीतों को गाओ, साजों को बजाओ, कुछ भी करो, बुद्धिमानी के साथ, अकलमंदी के साथ। अगर अकलमंदी आपके साथ बनी रहेगी तो चीजें परमेश्वर को भाने लगेंगी, अच्छी लगने लगेंगी। कोई भी काम, दुआ आप करते हैं, अपने को खुश करने के लिए करते हैं क्या? दुआ नहीं, दुआ करते हैं अरे हम तो खुश हैं, हम तो जी रहे हैं, हम तो खूब खुश हैं, अपनी परिस्थितियों में, अपने हालात में खुश हैं। लेकिन हम जब प्रार्थना में अपने सर को झुकाते हैं, जब उपवास करते हैं, तो इससे खुदा को खुश करते हैं, खुदा बाप प्रसन्न हो जाता है। तो लिखा है, आगे चलिए क्या लिखा? और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। हाँ, पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं। ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं। हाँ, फट जाती हैं, और दाखरस बह जाता है। क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो नई दाखरस को पुरानी मशकों में भरते हैं? ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, नई दाखरस को पुराने मशकों में भरते हैं। और यहां लिखा है, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं कर रहा हूं। क्यों? जिसको तजुर्बा है, जिसको बुद्धि का उसके यहां पर प्रवेश कर गया है, वही ये काम करेगा। वरना बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो दूध उबालने के लिए चूल्हे पर रखकर कुछ और काम करने लगते हैं। जिनको तजुर्बा होता है वो दूध उबालते समय वहीं खड़े रहते हैं। उन्हें पता है 10 बार धोखा खा चुकी हूं, 10 बार धोखा खा चुका हूं, इसलिए मुझे जब दूध उबले तो वहीं खड़े रहो भैया। तुम्हारे दिमाग में कब कौन सा फितूर दौड़ने लगे और तुम भूल जाओ, और तब याद आए बड़ी मुश्किल, ओ गड़बड़ हो गई, दूध तो जल गया, खत्म हो गया, खाक बन गया, पूरा घर दूध की महक से भर गया। तो इसका मतलब क्या निकला? अक्लमंद होने की जरूरत है, बुद्धिमान होने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं। हमने भी ऐसा कई बार किया। जैसे
किसी बच्चे से कहो कि इलेक्ट्रिक के स्विच में सॉकेट के अंदर हाथ मत डालो, वो नहीं समझेगा। पता नहीं क्यों नहीं हाथ डालो। पापा जो हैं वो खड़े खड़े तार उमेड़ देते हैं, मुझसे कहते हैं मत छुओ। एक बार छू जान दो, एक बार छू जाने दो। जब ये छुएगा और झन्ना के दूर गिरेगा, चारों खाना चित, तब कहेगा, अब पापा कहेंगे बेटा इसको उठा लाओ, तो कहेगा हम कोई चीज उठाएंगे ही नहीं। लोग ऐसा होता है कि बंद स्विच के अंदर करंट नहीं भी लगा, सॉकेट में प्लग नहीं लगा है, फिर भी उनसे कहें कि अगर वो क्या होती है इमर्सन रॉड अगर उसके अंदर पड़ी हुई है, कहें बाल्टी नहीं छुएंगे, हमको झटका लग चुका। बेटा नहीं लगा इसके अंदर, अब दहशत इतनी हम तो बाल्टी ऐसे देखे मैंने लोग। तो लिखा नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। आगे क्या लिखा? परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं, नई मशकों में भरते हैं, और वे दोनों बचे रहते हैं, और वो दोनों बचे रहते हैं, दोनों बचे रहते हैं। एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्किल्ड हो जाता है उन तमाम चीजों के अंदर। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बुद्धिमान बनो, ज्ञानवान बनो, किसी धोखे के शिकार मत हो जाना, क्योंकि लिखा है वो सिंह, क्या लिखा है? हां, दहाड़ते हुए ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। इसलिए हर पल अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। मैं आज भी इतनी सब चीजों को जानने के बाद भी एक एक चीज में बैठ जाता हूं चुपचाप मुंह बंद करके। खुदा बाप मुझे बता क्या सही है, मैं करूं कि ना करूं? शुड आई डू इट? क्या मुझे करना चाहिए? एक्सपीरियंस कहता है हां बेटा कर डालो, लेकिन जब पवित्र आत्मा गाइड करती है तो कहते मत करना, नहीं ये काम गड़बड़ हो जाएगा। और आज बहुत से लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं उन लोगों से भी कह रहा हूं जो इंटरनेट पे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। डोंट मेक योर एक्सपीरियंस टू स्पीक इन सच ए लाउड वॉइस बिफोर जीसस क्राइस्ट कि उसकी आवाज ही ना समझ में आए। मैंने आज के मजमून को शीर्षक दिया है सेविंग द सिनर एंड ओल्ड कस्टम्स। किसको? पापियों को बचाना और पुराने जो रीति रिवाज हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब एक किसी न किसी रीतियों से, रिवाजों से निकलते चले आ रहे हैं। हाउ टू मेक एन एडजस्टमेंट इन ऑल दीज थिंग्स। सारी चीजों के अंदर हम कैसे सामंजस्य स्थापित करें भाई? एडजस्टमेंट। खुदावन यीशु मसीह कई बार जब कलाम की शिक्षा देता है, बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर एडजस्टमेंट नहीं चलता। आपने हमको भी देखा होगा, बहुत से एक्शंस हमारे ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं नहीं इसमें हम समझौता नहीं करेंगे, कतई नहीं, नो एडजस्टमेंट। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसमें कहते हैं कर लेने दो, एडजस्ट कर लो, थोड़ा चलेगा, खुदा बाप भी बुरा नहीं मानेगा। लेकिन उस सीमा तक जहां पर कुछ खराबी ना पैदा हो जाए। अगर कुछ खराबी हो जाएगी तो चीजें बर्बाद हो जाएंगी भाई। इसलिए नो एडजस्टमेंट। हमारा एम क्या है? पापियों को बचाना। और जिन परिस्थितियों में हम निकल के आ रहे हैं, आप बहुत सी परिस्थितियों में रहा करते थे। कोई बाइबल पढ़ता था, कोई नहीं पढ़ता था, कोई दुआ करता था, कोई नहीं करता था, कोई यीशु मसीह के नाम के में चढ़ जाता था, नहीं जाता था। सब अलग अलग, पापा ने क्या सिखाया, मम्मी ने क्या सिखाया, वो चीजें हमारे अंदर घर कर गई हैं।
और उसी घर किए हुए लोगों से जब खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहा है और तो वो कह रहा है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता। हमको समझ जाना चाहिए। देखिए, दो जगह नुकसान होगा। अगर कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर लगाएंगे तो दो चीजों का नुकसान होगा। क्या क्या होगा? आप पुरानी पैंट लिए बैठे हैं, आप गए, उसमें थोड़ा सा कुछ नुक्स आ गया, आपने कहा इस जगह से बदल देते हैं। पुराने समय में जब हम छोटे हुआ करते थे, मम्मी पापा लोग पैबंद लगा के हम लोग को पैंट में, हाफ पैंट में जाने दिया करते थे। उस समय पैबंद का फैशन हुआ करता था। आज तो पैबंद और ज्यादा फैशन में आ गया, भयंकर फैशन है? क्या कर रहा? फाड़ फाड़ के पैबंद लगाओ, बहुत ज्यादा। दो चीजों को मैंने कहा, एक तो पैंट फटी, और दूसरा जब आप कपड़ा खरीदने गए तो आपने कहा 5 इंच कपड़ा दो। पैंट में कितना लगता है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। आपने कहा 5 इंच। कहने 5 इंच क्या करोगे? उन्होंने कहा नहीं, 5 इंच नहीं देंगे, हम तो 1 फीट का पैसा लेंगे पूरा पूरा। ये 5 इंच का कोई हिसाब नहीं होता। आजकल दुनिया में है, कोई भी काम कराइए, वो कहता पूरा पूरा बताओ, 5.5 फीट का कोई हिसाब नहीं होता, हम लेंगे 6 फीट का पैसा। तो मैंने बताया ना, दो चीजों का नुकसान होता है। आप कपड़ा खरीदने गए, वहां भी लूटे गए, और जब घर में आए उसका आपने टुकड़े टुकड़े किए, पैबंद लगाया, तो उस पैंट का भी सत्यानाश कर दिया जो पुरानी पहले कभी कभी तो पहन लिया करते थे भाई। तो लिखा हुआ है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पहरावन से और कुछ खींच लेता है। उसमें से भी खींच लेगा भाई, नुकसान हो जाएगा आपका। इसलिए अगर अपने घरों के अंदर, अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर, अपनी आत्मिक जीवन के अंदर अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पुराना और थोड़ा थोड़ा नया, दोनों को एडजस्ट कर लो और काम चला दो, तो क्या होता है? पुरानी जो जिंदगी जी रहे हो वो भी नाश हो जाएगी, वो भी बर्बाद। वो तो बर्बाद हो ही रही थी, लेकिन आपने जो नया कपड़ा उसमें लगाने की कोशिश करी। भाई जा तो रहे थे चर्च, थोड़ा थोड़ा जाते तो थे, थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ते तो थे, थोड़ी थोड़ी स्तुति प्रशंसा करते तो थे। कहने बेटा वो तो नहीं बदला, तुम्हारा नेचर तो नहीं बदला, तुम्हारा स्वभाव तो नहीं बदला, और परमेश्वर तो पूरी रीत से हमको बदल देना चाहता है, पूरी रीत से। नो एडजस्टमेंट पादी साहब, नो एडजस्टमेंट। हम लोग जिंदगी में एडजस्टमेंट बहुत करते हैं, एडजस्ट कर लो, लेकिन जब खुदावन की बात आ जाए तो हमको नो एडजस्टमेंट। परमेश्वर कतई पसंद नहीं करता। एक बदरू रहने दो, लश्कर था 2-4 रहने दो, काम चलाने दो, इसका भी, इनका भी काम चले, और बाकी को निकाल दो। नर्क बना देंगी वो जिंदगी को। लिखा है जब कोई दुष्ट आत्मा किसी में से निकल जाती है तो वो ढूंढती फिरती घूमती है और फिर पुराने घर को देखती है कि मेरी बहनें 2 हैं अभी यहां पे, मेरे भाई 2 हैं अभी यहां पर। लिखा है और अपने से बुरी 7 आत्माओं को लाती और उसमें बैठ जाती है, और उस मनुष्य की दशा पिछली दशा से ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए नो एडजस्टमेंट। पादरी साहब, जब बदरू को निकालना तो पूरी निकालना, थोड़ी रहने ना देना, वरना दूसरे दिन गर्राबियल वाली आएंगी और तब हो सकता है हमारे पैर भी कांपने लगे। नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते। क्यों नहीं भरते भाई? ये दाखरस पुरानी मशकों में क्या करता है? क्यों फट जाएगी वो? आपको बताना चाहिए, जब नया दाखरस पुरानी मशकों में डाला था, दाखरस की एक खूबी होती है, वो फर्मेंटेशन होता है उसके अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है जो नए दाखरस के अंदर पाई जाती। पुरानी
दाखरस जो होती है उसमें वो फर्मेंटेशन की क्रियाएं हो चुकी होती हैं, वो खत्म हो जाता है। लेकिन नया दाखरस जो होता है उसमें उस प्रक्रिया के अंदर वो जारी रहता है। जैसे फर्मेंटेशन बताऊं कितना समझ में आए, जैसे दूध के अंदर जब तोड़ डाल दिया जाता है तो थोड़ी देर रख दीजिए तो फर्मेंटेशन फॉर्म होता है और दही वो बन जाता। समझ में आया? इसी तरीके से दाखरस के अंदर, नए दाखरस के अंदर फर्मेंटेशन होता है और वो फर्मेंटेशन इतना खतरनाक होता है, ताबड़तोड़ युद्ध चल रहा अंदर। कहां? दाखरस में युद्ध चल रहा अंदर, ये उसको मार रहा, वो उसको तोड़ रहा, और चीजें दाखरस में तब्दील की जा रही हैं। तो मैंने लिखा है ओल्ड ड्राइड आउट वाइन स्किन्स आर अनफिट फॉर लिक्विड्स। पुरानी जो सूखी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सूखी मशकें हैं वो नए दाखरस के लिए फिट नहीं है, बिल्कुल गलत, फिट नहीं है उसके अंदर। तो करें क्या? करता क्या है? पहले एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं। स्पेशली फॉर वाइन टू फर्मेंट इन बिकॉज द वायलेंस ऑफ द फर्मेंटेशन वुड बस्ट देम। वो जो मशकें हैं, मशकें जानते हैं ना आप लोग? मशक, हमारे समय में पहले मशक चला करती थी। हमारे जहां पे मैं रहा करता था, एक आदमी कंधे पे चमड़े के स्ट्रैप के ऊपर वो लगा के हमारी नालियों में पानी दिया करता था। नाली में पानी या बाग के अंदर पानी, ये देने का तरीका था मशक से। ट्यूब व्यूब वगैरह इतना नहीं हुआ करते थे उस समय, तो मशकों से ये काम किया जाता था। मशकें जानवरों की खाल से सिल के बनाई जाती थी और जो पुरानी मशक होती थी वो सूख जाती थी, हार्ड हो जाती थी, और जब फर्मेंटेशन होता था वो छिटक जाती थी, वो फट जाती थी। तो लिखा है मैंने, ओल्ड वाइन स्किन्स टू होल्ड वाइन मस्ट बी। तब लोग एक क्रिया करते थे कि उस पुरानी मशक को पानी के अंदर डालकर उसे निर्मल किया जाता था। पुरानी मशकों को पानी में डालकर निर्मल किया जाता था, मुलायम। और जब वो मुलायम हो जाती थी तब उसके अंदर और बाहर तेल या मक्खन या इस टाइप की चीज लगाकर उसमें ग्रीसिंग की जाती थी, ताकि जब इसमें नई दाखरस डाली जाए तो ये इतनी मुलायम हो जाए, इतनी सॉफ्ट हो जाए कि जब दाखरस में अंदर फर्मेंटेशन हो, ये युद्ध छिड़े तो ये मुलायम होकर थोड़ा फैल जाए, थोड़ा सिकुड़ जाए, फिर फैल जाए, फिर थोड़ा सिकुड़ जाए। तो लिखा है मैंने, ओल्ड वाइन स्किन्स टू होल्ड वाइन मस्ट बी सोक इन वाटर टू सॉफ्टन देम, then they must be greased with oil and butter to prevent leaking and evaporation. Men only put newly made wine in renewed wine skins. लोगों के लिए लाजमी है कि अगर वो नए दाखरस को भर रहे हैं तो कैसी मशकों भरे? जो नई बनाई गई, मतलब पुरानी को इस प्रक्रिया के द्वारा क्या कर दिया गया है? नया बना दिया गया है। दिस इज, ये है ये जो ये बात यहां पर कह रहा है। और अब इसके आगे बढ़ते हैं खुदा के कलाम में। अब आइए, मैंने लिखा है द आइडिया हियर इफ इट रेफर्स टू सेविंग द सिनर। अगर ये जो मैंने बताया पुरानी मशकों को नया बनाया जाता पानी के द्वारा या मक्खन या ग्रीस लगाने के द्वारा, कोई तेल लगाने के द्वारा, अगर इसका मतलब यह है कि कोई पापी बचा लिया जाए, मैंने हेडिंग दी सेविंग द सिनर एंड ओल्ड कस्टम। ये मशक क्या है? ये पुरानी रीत रिवाज हैं, पुरानी चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर एडजस्टमेंट करने की क्षमता नहीं है। ये बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकते ना। बहुत जिद्दी लोग होते हैं कई बार, नहीं हम नहीं करेंगे, आई विल नॉट डू इट। लेकिन उसको ग्रीस लगाओ बेटा, थोड़ा सा फैलने की स्थान दे दो। लिखा है द आइडिया हियर इफ इट रेफर्स टू सेविंग द सिनर। एक आयत पढ़िए मेहरबानी से, 10वां और 13वां पद, इसी का 10वां और 13वां पद।
जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने के लिए बैठ गए। कौन बैठ गए? बहुत से पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ। अब देखिए, एक यीशु है जो नई दाखरस है, और उनके साथ बैठे कौन है? पापी, और हमारे जैसे पापी, पुरानी मशकें आकर बैठी हुई हैं। हमको इस्तेमाल करो, हमको इस्तेमाल करो, हम भी कुछ करेंगे, हम भी काम करेंगे। फरीसी आकर कहने लगे, बताओ, ये कल तक चोरी करता था, कल तक जिना करता था, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ है, दाखरस लेने के लिए बैठा हुआ है। ये कैसा गुरु है, इसको नहीं बैठना चाहिए। अरे भाई, अगर तुम्हारे साथ भी नहीं बैठेगा तो तुम्हारी जिंदगी भी कैसे बचेगी? तुम्हारी जिंदगी, फकी फरीसियों, तुम्हारी भी जिंदगी नर्क हो जाएगी, गर्त हो जाएगी। तुमको बचाने के लिए, इफ इट रेफर्स टू द सिनर, अगर उसको बचाने के लिए ये वाला दृष्टांत यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक आयत पढ़िए, 2 कुरिन्थियों निकालिए 5वां अध्याय और उसके 17वें पद को पढ़िए। यहां पे क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, यदि कोई, बोलिए, यदि कोई यीशु मसीह के पास आए। बहुत से लोग बैठे हैं, यीशु मसीह के पास 12 चेले बैठे करते थे, और उसमें से एक चेला यहूदा भी था, एक चेला पतरस भी था। यदि कोई मसीह में, अब इसीलिए यहां पर कुरिन्थियों का पत्री को लिखने वाला पौलुस कह रहा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, मतलब यहां पे बैठे आप लोग हैं, अगर आपसे हम बात करें और हम कहें अगर तुम चर्च आए हो तो, कहने चर्च नहीं आए तो कहीं और बैठे हुए हैं, चर्च में तो बैठे हुए हैं, कि नहीं बेटा, समझ नहीं पा रहे हो। अगर तुम चर्च आए हो, समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? मतलब जिस्म आपका यहां पर है, लेकिन आप चर्च में नहीं हो, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द चर्च। इसलिए वो कह रहा है यदि कोई मसीह में, क्योंकि ये चर्च में बैठना जिस्मानी रीत से और चर्च में बैठना रूहानी रीत से, आत्मिक तौर पर, ये 2 अलग अलग भिन्न बातें। इसलिए आप भी अपने अंदर होश में हो जाइएगा कि आप क्या चर्च में बैठे हो। क्या खुदा आपसे कहे यदि तुम मेरे सन्मुख आए हो तो, तभी तो वो कहता है अगर तुम में विराई के दाने के बराबर विश्वास हो तो पहाड़ से कहो समुद्र में जा गिर, तो वो हो जाएगा। अरे भाई, आए तो थे, आए तो हैं आपके पास विश्वास? नहीं बेटा, तुम नहीं समझ पा रहे हो। ये विश्वास नहीं है जो तुम दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, ये विश्वास नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर राई के दाने के बराबर विश्वास हो, इसका मतलब लोगों को अपने विश्वास को भी तौलना पड़ेगा, अपने विश्वास को भी जांचना पड़ेगा। विश्वास की बातें तुम कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन विश्वास में क्या कह रहे हैं? विश्वास में नहीं हो। तो यहां लिखा हुआ है सो यदि कोई मसीह में है, क्योंकि मनुष्य का बाहरी अपीयरेंस, जो बाहरी व्यक्तित्व, यही तो हम देखते हैं। हम आपके मन को नहीं देख पा रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं देख पा रहे हैं। मनुष्य का शरीर क्या दर्शा रहा है, हम सिर्फ उसको देखकर डिसीजन दे रहे हैं, लेकिन खुदा बाप अंदर की बातों को देखता है। इसीलिए पौलुस रसूल बाबा से बुलंद कह रहा है यदि कोई मसीह में है। मैंने लिखा है therefore in view of the fact that we do not know any man after the flesh, it is vain for any man to profess relationship with Christ according to the flesh। मैंने क्या कहा? आप शरीर को देखकर, शरीर की उपस्थिति को देखकर आप किसी के व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ क्या है ये मेजर नहीं कर पाओगे। शरीर,
बहुत धोखेबाज है। लिखा है मैंने, वी डू नॉट नो एनी मैन आफ्टर द फ्लैश, इट इज वेन for any man to profess relationship with Christ according to the flesh, while he is unchanged in heart and life and dead in trespasses and sins. वो मरा हुआ है पाप के अंदर, धोखा देने के अंदर। चीजें बड़ी खूबसूरत दिखाई पड़ती है, इसीलिए खुदा कह रहा यदि तुम मसीह में हो। क्या लिखा, अब पढ़िए फिर से। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, तब वो नई सृष्टि है। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर नई सृष्टि हो, मसीह में बने हो, तब तुम नई सृष्टि हो। बहुत से लोग जबरदस्ती अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि हम नए हैं, हम बहुत वो है। नहीं, ये चीज दिखाने वाली नहीं है। माइंड इट वेरी केयरफुली। आपका हाथ उठाना, आपका कुछ भी करना, कुछ भी कह लीजिए, बाहरी अपीयरेंस से परमेश्वर ना तो प्रसन्न होता है और ना आपके एक्शन किसी की आत्मा को जीत सकते हैं बाहरी अपीयरेंस से। लेकिन अब आगे चलता हूं, लेकिन अगर आपकी आत्मा परिवर्तित है, आपके अंदर यीशु मसीह काम कर रहा है, आपका जीवन बदला हुआ है, सच बता रहे हैं, आप कहोगे प्रेज द लॉर्ड और काम हो जाएगा। यस, हालेलुया। और काम हो जाएगा। आप कहोगे यीशु मसीह के नाम में काम हो जाएगा। यस। बाहरी अपीयरेंस जो है वो चीजों को जीत नहीं पाता। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन ऐसा जो आपकी परमेश्वर के साथ रिश्ते के साथ आपकी अगुवाई ना कर रहा हो, वो किसी काम का नहीं होता। आपको आवश्यक है कि अपने हर डिमॉन्स्ट्रेशन में परमेश्वर को शामिल कर लीजिए, अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को निकाल के बाहर लाइए और जो कुछ वो कहे। और उस समय मैंने देखा है बहुत सी चीजों को, बहुत से खादिमों के जीवन के अंदर सिर्फ अगर उन्होंने हाथ उठा दिया, रूह पाक की तहरीक होने लगती है। जब कभी भी आप तेल, ग्रीस, मक्खन या परमेश्वर के लहू, उसकी पवित्र आत्मा, इसका इस्तेमाल कम करोगे तो आपकी स्किन सूख जाएगी। यस, हालेलुया। सूख जाएगी। और जब दाखरस डालोगे तो फट जाएगी। फटने का क्या मतलब है? यू कुड नॉट बेयर इट। जब उसका अभिषेक उतरता है वो हल्का नहीं होता, भारी होता है। यस। आपको पुराने मनुष्यत्व के अंदर उसको बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। कई बार हम खुदा से कहते हैं दे दो दे दो दे दो, वो कह रहा है बेटा दे दे, फट जाओगे। दे तो दे, तुम फट जाओगे। तुम्हें नहीं मालूम, तुम नाराज हो रहे हो, तुम गुस्सा हो रहे हो, लेकिन हकीकत यह है मैं जानता हूं कि तुम फट जाओगे। ये मेरी मशक है, मैं इसकी कीमत जानता हूं। मैंने इसके लिए सलीब पर जाकर प्राण दिया, मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहा दिया, मैंने कांटों का ताज रख लिया अपनी जिंदगी के ऊपर। खूब कोड़े खाए बेटा, फट जाओगे अगर मैं पूरा समा जाऊं। पुरानी मशकों को कोमल करो। आगे मैं एक और आयत निकालिए। कैसे भाई, हाउ इट विल हैपन? नई कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे नई? 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 18वां पद पढ़िए। देखिए, ध्यान देके सुनिएगा। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 18वां पद। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा, ध्यान दीजिएगा, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ये सब किसने किया? Who will do it? हमारे जोश से, हमारे खरोश से नहीं होगा, हमारे चिल्लाने से नहीं होगा भैया, हमारे करिश्मे से नहीं होगा। वरना दांत निकाल के हंसी का मुशायरा करोगे लेकिन हंसी अंदर नहीं होगी। ये सब
बातें परमेश्वर की ओर से होगा। हमारा आंतरिक स्वभाव, हमारा नेचर, हमारे ख्यालात, हमारे तस्वुरात, हमारी सोच को अगर बदलने की क्षमता किसी के पास है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है। Yes, hallelujah. He can only change it. He can only do it. इसलिए हम यीशु से कहें, यीशु जी प्लीज अपने वचन को लगा दीजिए, अपने तेल को लगा दीजिए, अपना अभिषेक तो दीजिए, अपना खून का छिड़काव कीजिए, अपने हाथ से छू दीजिए, मुझे निर्मल बना दीजिए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ, जिसने ये काम, मैंने कहा ये सब परमेश्वर की ओर से है। कैसे? जिसने मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, अपने साथ, परमेश्वर ने अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मेल मिलाप कैसे हुआ? अब मसीह आ गया हमारे पास। Yes. मसीह हमारे सामने, मसीह हमारे पीछे, मसीह हमारे बाएं, मसीह हमारे दाहिने, मसीह हमारे ऊपर, उसका अभिषेक हमारे ऊपर। तो मसीह जब दिखाई दे रहा है तो मेरी पुरानी इंसानियत जाती रही और देखो सब की सब नई हो गई। जब खुदा देख रहा है, कह रहा मसीह मेरा बेटा दिखाई पड़ रहा है, मेरा बेटा दिखाई, और इसके सामने भी मसीह है, इसके पीछे भी मसीह है, इसके बाएं भी मसीह है। ये मसीह आ जाए हमारी और आपकी जिंदगी में। आपको सच बता रहा हूं, मसीह यीशु को ग्रहण कर लेंगे और सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें, और ये मेल मिलाप की सेवा उसने मेल मिलाप कर लिया। और आज हम याजकों को, हम पादरियों को खुदा ने उसी जगह पर रखा है जैसे यीशु मसीह में होकर मेल मिलाप होता है। आप उसका मुशाहरा करो, आप उसका प्रदर्शन करो। मेरा मेल मिलाप हो गया है भाई, सुजीत तुम भी मेल मिलाप कर लो। मेरा मेल मिलाप हो गया है, पादरी अनिल सिंह आप भी मेल मिलाप कर लो, फलाने शख्स तुम भी मेल मिलाप कर लो, फलानी बेटी तुम भी मेल मिलाप कर लो। और ये मेल मिलाप की सेवा उसने हमको सौंप दी। कैसी मेल मिलाप? पुरानी मशकों में नया दाखरस। पुरानी मशकें एक है और नया दाखरस दूसरी चीज है। इनका मेल मिलाप ऐसे होता मुलायम, ऐसी होती ग्रीसिंग, ऐसे होता सारी चीज। एक और आयत निकाल के देखिए, इफिसियों की पत्री 4:23 पर जल्दी से। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए बनते, रोज बने, हाँ रोज बनो, प्रतिफल बनो। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। बी रिन्यूड इन द एटीट्यूड ऑफ योर माइंड बाय रिनाउंसिंग इट्स वैनिटी। बी रिन्यूड इन द एटीट्यूड ऑफ योर माइंड। अपने जो आपके दिमाग का एटीट्यूड है, हम लोग के पास एटीट्यूड होता है ना, इसका एटीट्यूड नहीं अच्छा है। बी रिन्यूड in the attitude of your mind or mind by renouncing its vanity। ये खालीपन है, धोखा है, जो आपको आज तक धोखे में रखे हुए उससे अलग हट जाओ। और लिखा and it must be manifest righteousness and true holiness। और क्या दिखाई पड़ना चाहिए? धार्मिकता और पवित्रता ही आपके जीवन से दिखाई पड़नी चाहिए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब जब हम नई मशक बनेंगे तो पवित्रता और धार्मिकता की नई मशकें बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बोलिए मेरे पीछे। पवित्रता, जोर से बोलिए। पवित्रता और धार्मिकता की नई मशकें ये खुदावन करेगा, ये परमेश्वर करेगा। रोमियो 12:2 पर इस संसार के सदृश ना बनो और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि अंदर, मैंने क्या बताया? अंदर की एक खूबी और एक बाहरी व्यक्तित्व। तो यहां पे बिल्कुल खुलासा करा, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी, संसार ऐसे ही है,
संसार ऐसी, बाहर दिखावा कुछ और अंदर कुछ, लेकिन कह रहा संसार के सदृश ना बनो बल्कि परंतु तुम्हारी बुद्धि के हाँ नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश मत बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। ये क्या बात है, बुद्धि के नया हो जाना, बुद्धि के नया हो जाना क्या हो, क्या चीज है ये है? दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद पढ़िए। 2 Corinthians 3rd chapter 18th verse क्या लिखा है? परंतु जब हम, हाँ बुद्धि का नया हो जाना कैसे? परंतु जब हम हाँ, सबके उघाड़े चेहरे से हाँ प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु बुद्धि के नए हो जाने से। मैंने क्या कहा? इस संसार के सदृश ना बनो, बुद्धि के नए हो जाने। बुद्धि का जब नया बन जाएगा यीशु मसीह के द्वारा, नया मनुष्यत्व, नया व्यक्तित्व, तो होगा क्या? जो अंदर है वो बाहर से दिखाई पड़ने लगेगा। कहते नहीं इसकी खुशी तो इसके चेहरे से छलकती है, ऐसा कहते हैं ना। इसके अब ऐसा नहीं है ये अंदर कुछ और है, नहीं। आप लोग कहते हो कई बार ये अंदर और बाहर दोनों एक साथ। तो क्या लिखा है? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे हमारे और आपके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप हाँ इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो दर्पण में कैसा दिखता है? दर्पण में कैसा दिखता है? जैसे तुम हो। और यहां क्या लिखा है? प्रभु का प्रताप हम सबके उघाड़े चेहरे से ऐसे दिखे जैसे दर्पण में। अब क्या दिख रहा है लोगों को? अब क्या दिखेगा? अब ईजे सिंह नहीं दिखाई पड़ेंगे, अब हम नहीं दिखाई पड़ रहे। जब हम आईने के सामने खड़े हुए तो लोग कह रहे हैं देखो यीशु खड़ा है। हमारे और आपके उघाड़े चेहरे, उघाड़ा मतलब खुला हुआ, ओपन, नथिंग इज हाइड, कुछ छुपा हुआ नहीं। उसने बदल दिया, मशकों को बदल दिया, सब चीजें बदल दी। अंदर भी चेंज, बाहर भी चेंज, अंदर भी ग्रीस, बाहर भी ग्रीस, अंदर भी नरम, बाहर भी नरम, सब कुछ नरम हो गया। अब भरो दाखरस। हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। हाँ ध्यान देके सुनिएगा, आखिरी बात बता रहा हूं। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, समझ में आया? प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी, ध्यान देके सुनिए, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यस, वी आर चेंजिंग इन द इमेज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम उसी के स्वभाव में, उसके चरित्र को प्रकट करने लगेंगे। अभी कौन कह रहा था कि कपड़े को छू लेने से, ये कपड़ा तो बहुत मामूली सा है, लेकिन इस कपड़े को छूने से तभी बीमार चंगा होगा जब हम और आपके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप नजर आएगा। यस, हालेलुया। हमारे उघाड़े चेहरे से अब पतरस तुम नहीं दिखाई पड़ रहे हो, अब तो यीशु दिखाई पड़ रहा है। अब पतरस पौलुस तुम नहीं दिखाई पड़ रहे हो, अब तो यीशु दिखाई पड़ रहा है। लिखा है हाँ अंश अंश बदलते जाते हो। इस संसार के सदृश न बनो परंतु अपनी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अब पापी एक नया मनुष्यत्व बन के सामने आया। अब पापी नहीं रहा, अब तो ये धर्मी हो गया, अब तो इसका स्वभाव बदल गया, अब तो यीशु नजर आ रहा है। नए कपड़े का पेबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाते, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते। इसलिए मशकों, हम सब मशक हैं। अपने आप को मुलायम करो, अपने आप को पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के लहू से धोकर शुद्ध करके निर्मल करो, और तब परमेश्वर का प्रताप तुम्हारे उघाड़े चेहरे से ऐसे प्रकट होगा कि जैसे यीशु को देख रहे हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे।